हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं बात करूंगा आज क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी साइंस का जो चैप्टर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत, जिसका पार्ट नंबर 3 आज मैं बताऊंगा, जिसमें कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और उन टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, आपको पता ही होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आज हमने नया टॉपिक उठाया है विद्युत विभव और विभवांतर, यानी विद्युत विभव और विभवांतर हमारा क्या होता है। तो हम पहले डाल लेते हैं विद्युत विभव, यहाँ पर डाल लेते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल तो पोटेंशियल यहाँ पर डाल लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने डाल लिया है। अब इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इसका एक बेसिकली फॉर्मूला होता है B बराबर W अपॉन क्यू इसका फॉर्मूला होता है। तो बात करेंगे हम W अपॉन क्यू इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे कि इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि क्या डेफिनेशन रहने वाली है। तो इसी फॉर्मूले से हम आपको एक डेफिनेशन समझाता हूँ कि किसी एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से किसी वैद्युत क्षेत्र तक, मतलब एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही हम वैद्युत विभव बोलते हैं। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो लिख लेते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा की बात करेंगे हम, परिभाषा क्या रहने वाली है। तो हम लिख लेते हैं परिभाषा कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होगा, तो मात्रक लिख देते हैं। इसका मात्रक जो होने वाला है वो होगा इसका मात्रक जूल प्रति कूलम, या इसका मात्रक जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट। अब बात करते हैं कि हमारा जो मात्रक निकला है वो किस तरीके से निकला है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो W का जो मात्रक होता है, वर्ग का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। जिस W का जो मात्रक होता है, वर्ग का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। और आवेश का मात्रक जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कूलम होता है। तो इसी से इसका मात्रक जो बना है वो बना है जूल प्रति कूलम, और इसको हम शॉर्ट में वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो बात करेंगे कि ये वोल्ट कहाँ से आया, वोल्ट क्या है, वोल्ट कहाँ से आया था। तो वोल्ट की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था
बोल्ट उनका नाम था अलेसांद्रो, यानी अलेसांद्रो 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 बोल्टा। अलेसांद्रो बोल्टा के नाम पर ही इसका नाम जो है, इसका मात्रक बोल्ट पड़ा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे कि जो बोल्ट आया वो अलेसांद्रो बोल्टा नाम के साइंटिस्ट के नाम में से ही बोल्ट निकला है। तो एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं कि किस तरीके से जो विद्युत विभव की परिभाषा है वो क्या रहने वाली है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है B बराबर W/Q होता है, जिसका मात्रक जो होता है जूल बटे कूलम या जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। तो परिभाषा देख लेते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम वोल्ट, और वोल्ट जो शब्द निकला है वो अलेसांद्रो बोल्टा नाम के वैज्ञानिक के नाम से निकला है। तो चलिए आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आई होप। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपको वो आता है विभवांतर। विभवांतर विभवांतर यानी आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो विभवांतर आएगा, जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल 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 डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस। बात करेंगे विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या है कि हम बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वह कार्य जो एकांक आवेश के बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया हो, यानी इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या रहने वाली है। किसी एकांक सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, मैं ये नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। और क्या है इसमें को किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। को दो धारावाही परिपथ के दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। तो चलिए विभवांतर का मात्रक जो होता है वो भी, इसे भी हम B से डोनेट करेंगे, और इसका मात्रक जो होगा वो जूल प्रति कूलम होगा, जिसको हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। इसका भी वही होगा। और जैसा कि मैंने बताया वोल्ट शब्द जो निकला है अलेसांद्रो बोल्टा नामक वैज्ञानिक के नाम से इसका वोल्ट नाम इसका पड़ा है। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम ओम के नियम पर।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ओम का नियम। तो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ओम का नियम। तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, आप इसे जल्दी से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ ओम का नियम। ओम का नियम, ओम के नियम के बारे में करेंगे। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ, OHMSLAW, इसे बोलते हैं हम ओम्स लॉ। अब बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं कि सन 1927 में जर्मन के वैज्ञानिक थे जिसका नाम साइमन ओम ने किसी धातु या चालक में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के मध्य विभवांतर के मध्य कुछ संबंध स्थापित किया था। यानी इन्होंने क्या किया था कि जो चालक, किसी धातु या चालक के तार में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर के मध्य कोई संबंध स्थापित किया था, और इस संबंध को हम देखते हैं। इसी संबंध को हम ओम का नियम कहते हैं। कि जो जर्मन के वैज्ञानिक थे साइमन ओम ने 1827 में एक धातु या चालक लिया था, उसमें धारा प्रवाहित और विभवांतर के मध्य जो है एक संबंध स्थापित किया था। उसी संबंध को हम ओम्स का नियम कहते हैं। तो चलिए ओम्स का नियम क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था से लंबाई परिच्छेद का क्षेत्रफल चालक पदार्थ ताप या दाब अपवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के मध्य अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर बी तथा उसमें धारा आई हो तो बी अनुक्रमानुपाती आई हो जाएगा। तो बात करते हैं इसमें क्या कहा है, तो हम थोड़ा लिख लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे ओम के नियम के बारे में, लिखेंगे यदि किसी चालक में किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, परिच्छेद और चालक का पदार्थ ताप, दाब आदि अपवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा जिसे आई से डोनेट करते हैं, धारा उस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। तो ओम्स का नियम जो है मैंने पहले ही थोड़ा सा समझाया था ओम्स के नियम के बारे में। तो हम बताते हैं कि यदि किसी चालक है, मान लीजिए ये कोई चालक है, इसकी भौतिक अवस्था है। यदि हम भौतिक अवस्था का मतलब समझे कि इसकी लेंथ है, और लेंथ इसकी लंबाई जो है, और परिच्छेद है इसका, और चालक का पदार्थ है, ये जो पदार्थ है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, और इसका ताप है, दाब है, ये अपवर्तित रहे। यानी इसका जो है हमारी लंबाई और परिच्छेद और ताप दाब जो भी है हम इसका अपवर्तित रहे, यानी बदले नहीं।
तो चालक में जो प्रवाहित धारा होगी, यानी मैं इस चालक में कोई धारा प्रवाहित करूं और इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो अनुक्रमानुपाती लिखने के लिए मान लीजिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर B है और उसमें प्रवाहित धारा और उसमें बहने वाली धारा I है, तो क्या संबंध बनेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई, परिच्छेद और चालक का पदार्थ दाब, ताप तथा आदि अपवर्तित रहे, तो इसमें पदार्थ में जो चालक में बहने वाली धारा होगी वो उन दोनों चालक के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो मान लीजिए यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर B है, मान लीजिए ये दोनों सिरे हैं, इसके बीच का जो विभवांतर है वो B है और इसमें प्रभावित धारा जो है वो है I है। तो इन दोनों के मध्य क्या संबंध रहने वाला है, तो संबंध को दिखाने के लिए मैं बताऊंगा कि जो विभवांतर है उसको हम B लिख देंगे और जो I है उनको अनुक्रमानुपाती तो करना है, तो ये हो जाएगा I। तो इसको करने के लिए क्या है, तो हम लिख सकते हैं इन अनुक्रमानुपाती की जगह क्या लिख सकते हैं कि B बराबर जो है RT कर सकते हैं। तो B बराबर RT लिख लिया, जहां R एक नियतांक है, जहां पर क्या है कि R एक जो है, जहां R एक नियतांक है, जहां R जो है एक नियतांक है। और बात करेंगे नियतांक जिसे विद्युत चालक के प्रतिरोध कहते हैं, जैसे चालक का, यानी ये जो R है जिसे नियतांक कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद स्पष्ट किस तरीके से, तो हम इस तरीके से एक रूप और लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट जो है कर सकते हैं, स्पष्ट तरीके से हम लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि B/I बराबर, इसको कर सकते हैं R, और R जहाँ हमारा है वो नियतांक है। तो ये आपका नियतांक हो गया। अब बात करते हैं दूसरे शब्दों, ओम के नियम के इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि परिभाषा मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। चलिए तो मैं एक बार रिपीट और कर लेता हूँ। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ओम का नियम। तो जैसे ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई, परिच्छेद, चालक का पदार्थ, ताप, दाब आदि अपवर्तित रहे, यानी कि बदले नहीं, तो चालक में जो बहने वाली धारा होगी वो उस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर B है और उसमें बहने वाली धारा जो है वो I है, तो उनके मध्य जो संबंध होगा B अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं B बराबर RT लिखेंगे, तो जहां R एक नियतांक है और जो R नियतांक है इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरीके से स्पष्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि B/I बराबर R इसका नियतांक कर सकते हैं। तो ये ओम का नियम हो जाता है, आप इसको नोट कर लें। आई होप आपके लिए सही समझ में आया होगा, तो आप अच्छी तरीके से इसको नोट कर लें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए क्या करूँगा, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे और उसके में बात करेंगे, या फिर हम कर सकते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, ग्राफ द्वारा समझाइए, तो हम उसकी बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।